दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का जब आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में जब चेक करते हैं तो पेमेंट स्टेटस में आपको एक मैसेज प्राप्त होता है, पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है और आप किससे वंचित हो जाते हैं। कुछ किसान भाई का यहाँ से अलग मैसेज आता है, जिनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आता है, उनका नॉट ए लैंड ऑनर आता है। कुछ किसान भाई का यहाँ और भी मैसेज आता है, ऐप टू प्रोसीड नो आता है और पेमेंट स्टेटस खाली आता है, रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में लैंड नॉट सीट लिख के आता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देंगे, लैंड नॉट सीट क्यों लिख के आ रहा है, ऐप टू प्रोसीड लिख के आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है और जो पेमेंट आपका स्टॉप हो गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो उसे कैसे ठीक करेंगे, और जो आपका इफ़ एनी आ रहा है मतलब आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी आ रहा है, अपात्र किसान हो गए हैं आप, तो उससे कैसे करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और यह साइट आपको ओपन कर लेना है pmkisan.government.in। इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ बहुत से कॉलम नज़र आएंगे। आपको नाउ यार स्टेटस में आ जाना है। यहाँ से सिंपली अपना जो स्टेटस है वो करंट का चेक कर लेना है, क्योंकि इस पोर्टल पर अपडेटिंग होती रहती है। ठीक है, अब ओके करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आ जाना है और जहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है और यहाँ से कैप्चा डाल देंगे। ठीक है, तो जो नए किसान भाई है उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उनके लिए आपको नाउ या रजिस्ट्रेशन नंबर पे इस पर क्लिक करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को जारी कर लेंगे और सिंपली आपको यहाँ नंबर डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे ही नंबर डालेंगे ये कैप्चा डाल देंगे, जो भी है छोटा बड़ा या कैपिटल स्मॉल वो आपको यहाँ से फिल कर देना है। गेट अप OTP पे क्लिक कर देंगे। अब जो आपने KYC करते समय जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था उस नंबर पे आपका OTP जाएगा। यदि आपके पास में KYC वाला मोबाइल नंबर है तभी आप इस फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं, और यदि आपके पास में KYC वाला नंबर नहीं है तो आप इस फॉर्म को लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने इस पर वीडियो और भी बना रखा है कि KYC वाला मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, उसे भी ऑनलाइन आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसे भी नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और इसे फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक किसान भाई के यहाँ से फॉर्म को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी पे आ जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, फिर लेट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। उसके नीचे इनका जो पेमेंट स्टेटस है वो मिल जाएगा कि पेमेंट स्टेटस में किस प्रकार का मैसेज आ रहा है। अब दोस्तों पेमेंट जो स्टेटस है आपको यहाँ पे अलग अलग मैसेज आ सकते हैं। ठीक है, किसी किसान भाई का यहाँ पेमेंट स्टेटस है वो खाली आएगा। ठीक है, आपको डॉट डॉट बन के आ सकता है, आपको यहाँ ब्लैंक बन के आ सकता है, और किसी किसी किसान भाई का यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट और रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है उनका जो मैसेज है कुछ अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट और रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है तो ये जो पेमेंट है आपका स्टॉप स्टेट गवर्नमेंट से हो गया है। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट को कैसे स्टॉप हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे स्टॉप किया, तो उसके लिए आपको यहाँ मिल जाएगा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट से है स्टेट गवर्नमेंट ने आपका पेमेंट बंद कर दिया। अब दोस्तों जो रिक्वेस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट क्यों करता है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो गई दोस्तों, आपके फॉर्म में कोई भी त्रुटि पाई जाती है, फिर आपका जो पेमेंट होता है वो स्टॉप हो जाता है। दूसरी आप इनएलिजिबिलिटी आ जाते हैं, मतलब आप अपात्र किसान आ जाते हैं, फिर भी आपका यहाँ से फॉर्म का जो पैसा होता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता है कि हम अपात्र किसान नहीं हैं फिर भी हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके लिए बताते हैं दोस्तों, यदि आपका यहाँ से एलिजिबिलिटी आ रहा है और लेट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, आपके पास में ज़मीन है फिर भी आपको पैसा नहीं मिला है, स्टॉप बाय स्टेट आ रहा है कि आपको जो पैसा है 1 साल पहले बंद हो गया है, 2 साल पहले बंद हो गया है। यहाँ कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका 3-3 साल पहले ही पैसा बंद हो गया है और उनके खाते में नहीं पहुँचा है। तो उनके लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, आप या ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, PG पोर्टल से डाल सकते हैं। यदि आप PG पोर्टल से कंप्लेंट डालते हैं तो उसका जो रेफरेंस होगा, जो उसका जो फीडबैक कॉल आती है वो 1 मंथ के बाद आती है, और 1 मंथ के बाद में आपको फॉर्म को सही होने में कम से कम 2 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, इस
इस फॉर्म को जल्दी ही ठीक कराने के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन ही तरीका करना होगा, ठीक है। आपको ऑफलाइन ही फॉर्म को जमा करना होगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास में ज़मीन का जो खतौनी होता है वो होना चाहिए, ठीक है। ज़मीन का खतौनी आधार कार्ड होगा तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। दोनों डॉक्यूमेंट को लेने के बाद में तहसील में आपको विजिट करना है। तहसील में जो भी नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना है और उन्हें डॉक्यूमेंट को जमा कर देना है। उसके बाद में वो आपका ज़मीन का सत्यापन करेंगे, आपका एलिजिबिलिटी देखेंगे। यदि आपका एलिजिबिलिटी सही है, आप पात्र किसान हैं, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आपको दोबारा से पैसा मिलने लगा और जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट रुका है वो सभी इंस्टॉलमेंट आपके पैसा खाते में पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तहसील में आपका डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है और तहसील में जाने के बाद में कोई अधिकारी आपको नहीं मिलता है तो आप ब्लॉक में भी अपना फॉर्म को जमा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अलग स्टेट होता है, किसी स्टेट में तहसील में काम होता है, किसी स्टेट में ब्लॉक में भी दिया गया है। यूपी का जो है दोस्तों तहसील में भी हो जाता है और कृषि विभाग में भी हो जाता है और ब्लॉक में भी हो जाता है। अब दोस्तों दूसरा हमने एक किसान भाई का और भी स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। यहाँ से लॉगिन करने के बाद में जिनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है, यदि आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी आता है तो आप अपात्र हो गए हैं। यदि आप रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी नहीं आता है तो आप पात्र किसान हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों आपको यहाँ देख लेना कि हम जो अपात्र किसान हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ मैसेज शो कर जाता है रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट इफ एनी। यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है कि नॉट ए लैंड ऑनर। इसका मतलब होता है कि आप ज़मीन के स्वामी नहीं हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, आपने कोई फ्रॉडगिरी से फॉर्म को भर दिया है या आपने अपना ज़मीन परचेज किया है, अपना ज़मीन को बेच दिया है, उस बीच आपका नॉट ए लैंड ऑनर आता है, ठीक है। दोस्तों आप किसान भाई हैं, आपके पास में जेन्युइन ज़मीन है, तो इस फॉर्म को कैसे ठीक कराएं। इस फॉर्म का सेम ही तरीका है जैसे मैंने इन किसान भाई को बताया था जिनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है या आपको 15वां इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है या कोई भी इंस्टॉलमेंट स्टॉप हो गया है, सेम तरीका आपको यह करना है जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट का बताया, वैसे आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी वालों को करना है, ठीक है। आपको तहसील में जाना है, तहसील में अपना देख लेना है, जो भी नोडल अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करना है, आधार कार्ड लेके जाना है, जमीन का खतौनी ले जाना है। जमीन का जो खतौनी होता है दोस्तों वो करंट का निकलवा लें, किसी कैफे या जन सेवा केंद्र से निकलवा लें। यदि आपका नहीं निकलता है तो तहसील से भी आपका खतौनी निकल जाता है जमीन का, ठीक है। तहसील से भी अपना खतौनी को निकलवा लें। करंट का निकलवानी है क्योंकि दोस्तों उस पर डेट आती है और रीजन स्टॉप का जो पेमेंट इफ एनी का आता है तो स्टॉप जो किया गया है वो आपकी जमीन की वजह से किया गया है, इसलिए आप करंट का जो खतौनी निकलवाएंगे तभी आपका जो इफ एनी हटेगा आप पात्र किसान ठीक होगा और आप पात्र किसान हो जाएंगे। और जो आपका पेमेंट है स्टॉप बाय स्टेट आ रहा है वो आपका पेमेंट ठीक हो जाएगा और आपको पेमेंट प्रोसेसिंग में आ जाएगा, पेमेंट प्रोसीड लिख के आ जाएगा, पेमेंट डन लिख के आ जाएगा और आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम होती है, लैंड सीडिंग की समस्या होती है, ई-केवाईसी की समस्या होती है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की समस्या होती है या आपको और भी कोई भी समस्या होती है, फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, अप्रूवल नहीं हुआ है, आपको एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, उसके बाद में आपको और भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ सकते हैं। उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।